श्री गणेशा। आज सुनेंगे बुधवार व्रत कथा, गणेश जी की व्रत कथा। प्राचीन काल में समस्तपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति निवास करता था। मधुसूदन जब विवाह योग्य हुआ तो उसके माता पिता ने उसका विवाह पास के ही एक छोटे से नगर बलरामपुर की युवती संगीता से कर दिया। संगीता का परिवार काफी धार्मिक और सात्विक भाव से जीवन जीता था, इसलिए संगीता और मधुसूदन का विवाह पूर्ण रीति रिवाज और रस्मों से संपन्न हुआ। विवाह उपरांत संगीता और मधुसूदन सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन जीने लगे। विवाह होने के बाद कभी अपने ससुराल कभी पियर, इस तरह संगीता का सुखपूर्वक जीवन व्यतीत होने लगा। एक बार संगीता अपने पियर बलरामपुर गई हुई थी तो मधुसूदन उसे लेने अपने ससुराल पहुंचा। ससुराल में मधुसूदन की खूब आवभगत हुई, आदर सम्मान मिला। संध्या को जब मधुसूदन ने ससुराल से विदाई लेनी चाही तो संगीता के माता पिता ने मना कर दिया। संगीता के माता पिता बोले, पुत्र आज बुधवार का दिन है, हमारे यहाँ रिवाज है कि बुधवार के दिन लड़की को ससुराल के लिए विदा नहीं करते। बुधवार को ससुराल जाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। आप आज रात्रि यहीं विश्राम करो और सुबह सवेरा होते ही संगीता को लेकर चले जाना। मधुसूदन को उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और वह बुधवार को ही जाने की जिद पर अड़े रहे। हार कर संगीता के माता पिता ने उन्हें विदा कर दिया। मधुसूदन और संगीता अभी कुछ दूर ही निकले थे कि घने वन में उनकी बैलगाड़ी का एक पहिया निकल गया। अब बैलगाड़ी को खींच नहीं पाए और दोनों पैदल ही समस्तपुर की तरफ निकल पड़े। कुछ दूरी चलने के उपरांत संगीता को थकान होने लगी, बहुत तेज उसे प्यास और भूख लगने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया। मधुसूदन संगीता के लिए जल लाने के लिए वन में निकल गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन जल लेकर आया तो वह क्या देखता है, उसकी पत्नी के पास उसका हमशक्ल व्यक्ति ठीक उसी के जैसी वेशभूषा धारण किए हुए बैठा है। मधुसूदन को यह देखकर बहुत क्रोध आया और वह उस बहरूपिया से झगड़ा करने लगा। संगीता भी कुछ समझ नहीं पाई कि उसका पति कौन है, क्योंकि दोनों एक जैसे ही दिख रहे थे। मधुसूदन और उसके हमशक्ल का झगड़ा सुनकर पास से ही एक राजा के सैनिक गुजर रहे थे। सैनिकों ने जब सारी बातें सुनी, उन्होंने संगीता से अपने पति को पहचानने के लिए कहा। संगीता भी दुविधा में पड़ गई और अपने पति को पहचान नहीं पाई। झगड़े का कोई हल नहीं निकलने के कारण सैनिकों ने मधुसूदन और उसके हमशक्ल को राजा के दरबार में पेश कर दिया। राजा ने दोनों को कठोर कारावास में सजा सुना दी। अब मधुसूदन को अपने किए का प्रायश्चित होने लगा और वो समझ गया कि उसने भगवान बुद्ध देव को क्रोधित किया है और ये उन्हीं के क्रोध का फल है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। मधुसूदन ने प्रण लिया कि वो आज के बाद हमेशा बुधवार का व्रत रखेगा और बुधवार व्रत कथा सुनेगा। भगवान ने उसके पाप का दंड उसे दे दिया था और उसे शिक्षा भी मिल गई थी, इसलिए भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। मधुसूदन पाप मुक्त हो गया। पाप मुक्त होते ही उसको एक चमत्कार हुआ, उसका बहरूपिया तुरंत वहां से अदृश्य हो गया और राजा ने उसे क्षमा करके प्राण दान दे दिया और संगीता के साथ उसे विदा कर दिया। दोनों राजा के महल से थोड़ी ही दूर निकले थे कि उन्हें उनके सामने बैलगाड़ी आती दिखाई दी। बैलगाड़ी में दोनों पहिए एकदम ठीक थे। मधुसूदन और संगीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ने भगवान को धन्यवाद दिया और तुरंत अपनी बैलगाड़ी में सवार होकर घर की तरफ प्रस्थान किया। उसके बाद मधुसूदन कभी भी बुधवार को संगीता को लेने के लिए नहीं गया। सुखपूर्वक अपना दोनों दाम्पत्य जीवन यापन करने लगे। बुधवार को निरंतर व्रत करने के कारण भगवान बुद्ध और गणेश जी की कृपा हमेशा उन पर बनी रही। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय श्री गणेशा।